हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और ये जो रीडिंग है ये न्यू मून रीडिंग है, न्यू मून अपडेट, एनर्जी अपडेट। बट इसमें हम आप दोनों की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या इफ़ेक्ट पड़ा है उनके फीलिंग्स पे और क्या इफ़ेक्ट पड़ा है आपके फीलिंग्स पे इस न्यू मून का। ठीक है, बट ये नेक्स्ट 48 आवर्स रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि असर रहता ही है, नेक्स्ट 48 आवर्स तक रहेगा असर डेफिनेटली। आज नहीं है, कल है न्यू मून, लेकिन असर आज से ही शुरू हो जाता है, इसलिए मैं नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग करूँगी। ध्यान रखिएगा, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ आपके सिचुएशन से मैच हो ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो चलिए मैं जो भी कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगी वो आपकी फीलिंग्स के लिए निकालूंगी, और जो यहाँ पे निकालूंगी वो आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए निकालूंगी। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स है नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स आप क्या फील करोगे अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट दिस कनेक्शन। हमारे जो व्यूअर है प्लीज़ उनकी फीलिंग्स। ओके, यहाँ पे है डार्कनेस, नेक्स्ट है रेजिलियंस। ओके, वन मोर आपकी फीलिंग्स, हमारे जो व्यूअर है नेक्स्ट 48 आवर्स न्यू मून का क्या असर रहेगा उनके फीलिंग्स पे, एंड ग्रैटिट्यूड। ओके, लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज गोइंग टू फील लाइक। आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स विद दिस न्यू मून क्या रहेगी। क्लियर मैसेजेस प्लीज़। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी, क्योंकि ब्यूटी पहला कार्ड आया है, ब्यूटी, पीस एंड लास्ट ट्रस्ट। ओके, एंड बॉटम डेक में है द मैस्कुलिन। ठीक है, ओके, ये ओवरऑल एनर्जी है आप दोनों के रिश्ते की। ठीक है, यहाँ पे आपके साइड में जो नंबर्स दिख रहा है वो है 40, 23 या 21, एंड आपके पर्सन के साइड में है नंबर 20, 32, 28, एंड जो ओवरऑल एनर्जी है मैस्कुलिन की वो है नंबर 42। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ना आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है, काफ़ी लेड बैक सी, काफ़ी ज़्यादा शांत एनर्जी लग रही है, एटलीस्ट अभी तक। आगे में भी जैसे जैसे कार्ड्स आएंगे आई टेल यू, लेकिन आपकी एनर्जी थोड़ी डिस्टॉर्टेड सी लग रही है मुझे। आपकी एनर्जी, अब हो सकता है वाइस वर्सा हो, मे बी आपकी एनर्जी हो और ये आपके पर्सन की एनर्जी हो। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स, आपको पता चली जाएगा आप किस जगह पे हो। ठीक है, एज टाइम पासेस बाय। लेकिन क्योंकि मैंने कार्ड्स इंटेंट करके आपके लिए निकाले हैं और ये आपके पर्सन के लिए निकाले हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में द मैस्कुलिन की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे आप दोनों ही गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हो। चाहे फिर वो रिश्ता हो या आपने कुछ सोच रखा हो अबाउट दिस रिलेशनशिप, कोई डिसीजन ले रखा हो, दोनों नहीं, यू बोथ आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन दैट। ठीक है, आप बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ पे अड़े रहोगे, टिके रहोगे। ओके, ओके, तो आपकी फीलिंग सबसे पहले देखी जाए, मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ आपको ऐसा फील होगा अबाउट दिस कनेक्शन या अबाउट दिस पर्सन कि कुछ ऐसा है जो मुझे दिख नहीं रहा है या फिर दिखाया नहीं जा रहा है। ठीक है, यू माइट फील कि कुछ झूठ बोला जा रहा है, कुछ डिसेप्शन किया जा रहा है। आप काफ़ी हैवी एनर्जी में लग रहे हो मुझे, काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। मे बी आपको ऐसा लग सकता है, बहुत सैड भी फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ आपको फील हो सकती है अगले 48 घंटे। ठीक है, विद दिस न्यू मून एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं यू माइट फील एज इफ कुछ तो है इस रिश्ते के बारे में जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, विच आई कांट फिगर आउट। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, या फिर समथिंग इज़ हिडन। ठीक है, जिसके वजह से और ज़्यादा आपको इमोशनल फील होगा या बहुत सैड फील हो सकता है।
सो अगर आप ऐसे एनर्जी में जाते हो, इंस्टेंटली ब्रिंग योर सेल्फ आउट ऑफ दैट, क्योंकि सिचुएशंस देखिए परमानेंट नहीं होते, टेम्पररी होते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम ऐसी ही चलती रहेगी, सिचुएशंस डू चेंज, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ऐसा भी हैवी फील हो सकता है कि यू माइट फील एज इफ कुछ है आपके मन पे बोझ जो आप नहीं हटा पा रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा है जो आपको करना चाहिए लेकिन आप उसको टाल रहे हो या आप उसको अवॉइड कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है कोई रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है, इट्स वेइंग यू डाउन, आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक हॉरिबल फीलिंग आपको देता है कोई पर्सन, आपको पता होता है कि आपको क्या करना चाहिए, यू शुड पैक योर बैग्स एंड लीव दैट रिलेशनशिप। लेकिन कई बार हम अपने आप को रोकते हैं, हमें लगता है हमारा प्यार उसे बदल देगा, हमारा केयर उसे बदल देगा, वक्त उसे बदल देगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है कि आप एक ट्रैप में पड़ जाते हो, जहाँ पे आपको पहले ही उस कनेक्शन को छोड़ देना चाहिए था, आप उसी ट्रैप में अटके रहते हो सालों साल, ठीक है। एंड आप खुद को समझाते हो या कह लो एक अंधेरे गली में ढकेल देते हो कि यार सहते रहे, एंड दिस पर्सन कीप्स प्लेइंग विद यू। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, अपोजिट भी हो जाता है कि हमें कोई रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस पर्सन का हमसे प्यार करने का तरीका अलग हो सकता है, उसका हमसे प्यार जताने का तरीका अलग हो सकता है। सो व्हाट वी डू इज़, हम उस पर भरोसा ही नहीं करते, हम उससे दूर दूर भागते हैं, चांस नहीं देते हैं उसको अपना प्यार प्रूव करने के लिए। सो बोथ हैपन्स। मैं एक एग्जांपल दे रही थी। तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप जो चाहते हो आप उसके अपोजिट कुछ कर रहे हो, यू आर रेजिस्टिंग समथिंग, ठीक है। तो मुझे लगता है कि देखिए कुछ अच्छा अगर है विच दिस पर्सन इज़ ऑफरिंग यू, तो अपने आप को रोकिए मत। और अगर कुछ ऐसा ये ऑफ़र कर रहे हैं आपको, या ऐसा कुछ बिहेवियर आपको दे रहे हैं काफ़ी टाइम से जो आपके इमोशंस के साथ खेलना हो गया या फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख देता है, तो वॉक आउट ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोचिए मत। अब मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये क्या है, क्या एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इट्स टाइम कि आपकी लाइफ में जो अच्छा है, ये रिश्ता, ये पर्सन या बाकी के लोग आपके लाइफ में, शो ग्रैटिट्यूड, ठीक है। क्योंकि जब तक हम ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते, थैंक यू दिल से नहीं बोलते यूनिवर्स को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, हम ब्लेसिंग्स की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, एंड वी डोंट वांट दैट, ठीक है। या फिर आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं कितनी खुशनसीब हूँ या मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मेरे लाइफ में इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हो रही है, या यू आर गोइंग टू फील ग्रेटफुल फॉर समथिंग, ठीक है। अब ये क्या है, हर एक के लिए अलग हो सकता है। काम करते हैं, इसको तुरंत क्लैरिफाई कर लेते हैं। आई वुडेंट वॉन्ट इट टू हैंग देयर। तो देख लेते हैं क्या है ये डार्कनेस वाली एनर्जी। पहले तो बताइए एंजल्स क्या है, व्हाट इज दिस डार्कनेस एनर्जी। ओके, आपने देखा कार्ड उड़ के चला गया वहाँ पे, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। समथिंग इज़ हर्टिंग यू, कुछ ऐसा है जो आपको हर्ट कर रहा है, कुछ ऐसा है जो आपको रह रह कर पेन दे रहा है, दुख दे रहा है, ठीक है। अब ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो मे बी आपको वो नहीं मिल रहा है कनेक्शन में, तो कुछ तो है जो काफ़ी टाइम से आपको हर्ट कर रहा है और आप उस अंधेरे में जिए जा रहे हो, उस पेन को सह रहे हो। या फिर नेक्स्ट 48 आवर्स आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगे, ट्रिगर मिले, या आपको हर्ट फील हो सकता है। देखिए हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती ना, कुछ चीज़ें बुरी भी होती है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लाइफ क्या होता है, अच्छे और बुरे का संगम ही तो लाइफ होता है, राइट। तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर कुछ ऐसा होता है तो उससे स्ट्रॉन्ग होके बाहर निकलिए, ओके। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा पता चले या कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आप बहुत हर्ट फील करो, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगे कि मुझसे ये झूठ बोला गया, मुझसे ये छुपाया गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, सो बी अवेयर। ये रेजिलियंस किस चीज़ को लेकर रहेगा। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे कि आपकी एनर्जी ना, आप बहुत बाउंड्रीज सेट करके बैठने वाले हो। यू आर लाइक गोइंग टू ब्लॉक दिस पर्सन आउट, या फिर आपको बहुत गुस्सा आएगा इस पर्सन पे, या फिर आप कुछ बोल भी सकते हो इस पर्सन को, ठीक है। या फिर आई डोंट नो, मे बी दिस पर्सन विल ट्राई टू से समथिंग टू यू एंड यू आर गोइंग टू लैश आउट दैट देम,
क्योंकि मुझे आप गुस्से में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हम अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकते हैं, फिर वो गुस्सा बाहर आ ही जाता है, फूट जाता है। सो मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन से बात करने से अपने आप को रोकने वाले हो, या इस पर्सन को रिस्पॉन्ड करने से अपने आप को रोकने वाले हो। ग्रैटिट्यूड क्या है यहाँ पे? व्हाट इज दिस ग्रैटिट्यूड ऑल अबाउट? प्लीज एंजल्स। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके मन में ना किसी चीज़ को लेकर कोई क्लैरिटी आने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में, अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके लिए, देखिए अभी हर एक के लिए ऐसा नहीं होगा ना कि उनके पर्सन उनके लिए अच्छे है ही या अच्छे नहीं है, तो वो क्लैरिटी आने वाली है आपको कि क्या ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है या नहीं है। और अगर नहीं है तो आप यूनिवर्स को थैंक यू करोगे कि आपने मुझे बचा लिया फ्रॉम दिस सिचुएशन। और अगर ये पर्सन आपके लिए सच में अच्छे है तो कुछ ऐसा साइंस या सिंबल्स आपको मिलेंगे जिसके बाद यू विल थैंक यूनिवर्स कि ये पर्सन मेरी लाइफ का हिस्सा है। सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके के लोग ऑब्वियसली होंगे, 100 तरीके के लोग होंगे, दो क्या 100 तरीके के लोगों की सिचुएशन से की बात मैं कर रही हूँ। कमिंग टू योर पर्सनस फीलिंग्स, मुझे आपके पर्सन बड़े ही शांत नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम फील करे, बहुत ही पीसफुल फील करे, इनके इमोशंस भी अंडर बैलेंस रहेंगे, अंडर कंट्रोल रहेंगे। मुझे नहीं लगता ये आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहेंगे या फिर कुछ ट्रिगर खुद से आपको जानबूझकर देना चाहेंगे, ठीक है। मुझे आप खुद ही ट्रिगर होते हुए दिख रहे हो, ठीक है, इन दिस केस, क्योंकि आपके पर्सन तो मुझे उस एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीतने की भी कोशिश कर सकते, दे माइट ट्राई टू विन यू बैक योर ट्रस्ट बैक, क्योंकि इस पर्सन ने या तो आपका ट्रस्ट खो दिया है या तो आपके ट्रस्ट को ठेस पहुंचाई है, कुछ झूठ बोला है, समथिंग लाइक दैट। एंड वो आपका ट्रस्ट कैसे जीता जाए इस बारे में सोचने वाले हैं, या फिर ट्राई करेंगे लिटरली आपका ट्रस्ट जीतने का, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि दे माइट स्टार्ट मिसिंग यू, मतलब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बेइंतहा बेहद वाला मिस करने वाले हैं। जो पल आपने बिताया है, जो बातें करी है, जो मोमेंट्स शेयर करे हैं, एक जो ब्यूटी था इस कनेक्शन का, ठीक है, दे आर गोइंग टू मिस दैट, ओके। एंड मुझे इनकी एनर्जी सच बताओ तो बहुत बैलेंस्ड एंड बहुत शांत नज़र आ रही है। कुछ ज़्यादा महसूस नहीं करेंगे ये पर्सन, एटलीस्ट अभी तक मुझे इनकी एनर्जी इतनी कुछ खास ऐसी नहीं दिख रही है जहाँ पे जैसे आपकी दिखी ना, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। प्यार तो ये पर्सन आपसे डेफिनेटली करते हैं, आपका ट्रस्ट भी जीतना चाहते हैं, आपको फिर से अपना भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। मे बी उस बारे में सोचेंगे भी कि कैसे ये सब किया जाए, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ, व्हाट इज़ दिस ब्यूटी ऑल अबाउट। ओके, द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है गाइज, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे किसी टेक्निक से अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं ऑन दिस न्यू मून, ठीक है। या तो आपके पर्सन को अगर कुछ ऐसी बातें पता है तो वो खुद कर सकते हैं आपको मैनिफेस्ट, या फिर आप कर रहे हो, ठीक है। आप इनको मे बी न्यू मून पे मैनिफेस्ट रिचुअल कोई या फिर कोई टेक्निक अप्लाई करोगे, एंड जिससे क्या होगा कि इनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, एंड दे विल स्टार्ट मिसिंग यू, द टाइम्स दे स्पेंट विथ यू। आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप इनकी लाइफ में कितनी ब्यूटी ऐड करते हो, ठीक है। आपका होना उनकी लाइफ को कितना ब्यूटीफुल करता है वो समझेंगे ये पर्सन, एंड इस वजह से ये आपके साथ रिश्ते को बेटर भी करने की कोशिश करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है पीस को। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम से मिक्स्ड एनर्जी में थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस आउट ऑफ प्लेस थे, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ या क्या फ़ील कर रहा हूँ। बट नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे इनकी एनर्जी बैलेंस डाउन लग रही है, काफ़ी ग्राउंडेड लग रही है। ये पर्सन काफ़ी पीसफुल फील करेंगे क्योंकि 7 ऑफ कप्स पीस को क्लैरिफाई कर रहा है। तो डेफिनेटली ये इनकी पास्ट एनर्जी होगी जहाँ पे ये बहुत या ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि ये अपने आप को शांत तो पाएंगे लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम इनको आपकी याद आएगी, तो कहीं ना कहीं इनके इमोशंस, कभी इनको लगेगा कि मुझे इसके पास जाना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, एंड देन अदर टाइम उन्हें लगेगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे दूर रहना है, समथिंग लाइक दैट। तो एक कश्मकश चलेगी
इमोशंस का तूफान मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ट्रस्ट क्यों है यहाँ पे कार्ड? ट्रस्ट ये कार्ड क्या दर्शा रहा है इस रीडिंग में? ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे बातचीत करने वाले हैं। अगर नो कांटेक्ट में हो तो ये गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर ये इनको प्रॉब्लम है आपसे, ये ट्रस्ट नहीं करते हैं आप पे, तो ये उस बारे में कुछ बातचीत करने वाले हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। या फिर अगर आपको लेकर कोई गलतफहमी हो गई थी तो उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कार्ड्स को, एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट 48 आवर्स हमारे व्यूअर की फीलिंग्स वर्सेस उनकी पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी। पहले व्यूअर की फीलिंग्स की बात करें तो उनकी फीलिंग्स बताइए। 2 कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पे है डू समथिंग फॉर समवन, ओके, एंड लव मेक्स द डिफरेंस। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स। न्यू मून का असर उनकी फीलिंग्स पे क्या रहेगा? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। बैक टू वॉट यू लव एंड द यूनियन ऑफ हार्ट्स। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन की साइड में। एंड बॉटम डेक में है एक्शन स्पीक्स लाउडली। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साइड में नंबर 41 है, नंबर 31 है, आपके पर्सन के साइड में नंबर 3 एंड नंबर 28 है, एंड बॉटम में 49 है। देखिए सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जी भी अगर देखी जाए तो मुझे रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। जिन लोगों के बीच सेपरेशन चल रहा है उन लोगों का सेपरेशन फाइनली मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। क्लियरली आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि दे विल अंडरस्टैंड कि वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई ये प्यार है, इससे हम भाग नहीं सकते, इसको हम छुपा नहीं सकते या इसको हम दबा नहीं सकते। अब एक एक करके बात करते हैं आपके पर्सन की, आपकी फीलिंग्स देखी जाए तो मुझे लगता है कि आप सेल्फ लव पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने वाले हो, या फिर वो लोग लाइक आपके दोस्त या आपकी फैमिली, यू आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर देम, क्योंकि मे बी इस रिश्ते के लिए या इस रिश्ते की वजह से आपने उनको इग्नोर किया, मे बी आपने उनको ध्यान नहीं दिया, किसी रिश्ते पे आपने इग्नोरेंस दिखाई है। ठीक है, या फिर अपने आप को आपने इग्नोर किया बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, मे बी इनको ट्रस्ट नहीं था, या फिर इनको डेडिकेशन दिखाने के लिए मे बी आपने किसी से कट ऑफ कर लिया था। सो यू आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर समवन जो किसी को खुश करेगा, जिसकी आपको सच में केयर है और आप उनको दिखाना भी चाहते हो दैट आई केयर फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट टाइम मुझे आप अपनी प्रायोरिटीज़ को देखते हुए दिख रहे हो, अपने रिश्तों को संभालते हुए दिख रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भले ही इस पर्सन ने आपसे कैसे भी बिहेव किया हो या कितना भी हर्ट किया हो, या मे बी नेक्स्ट 48 आवर्स कुछ ना हो आप दोनों के बीच में, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे, फील करोगे कि यार आखिर में प्यार ही ज़रूरी है या प्यार ही मैटर करता है, नथिंग एल्स मैटर्स। ठीक है, चाहे फिर रिश्ता कितना ही बिगड़ा हो या किसी को कितना भी हर्ट क्यों ना किया हो, जब प्यार है तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये रियलाइजेशन आपको होने वाला है। लेट्स सी व्हाई इज इट हियर। डू समथिंग फॉर लव, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? ओके, तो यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो एक मौका मिलेगा आपको, यूनिवर्स एक मौका दे रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, चाहे इस पर्सन के लिए हो या फिर उन लोगों के लिए जो आपके लाइफ में मैटर करते हैं, उनके लिए कुछ करने का, जिससे कि आप लोगों के रिश्ते को एक मौका मिले। मे बी विद दिस पर्सन और विद समवन एल्स, आपके दोस्त, आपकी फैमिली। हम कई रिश्तों को सैक्रिफाइस कर देते हैं, मैंने देखा है। पीपल सैक्रिफाइस देयर रिलेशनशिप्स फॉर समवन एल्स, फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। बट अगर आपने वैसा किया तो आपको एक मौका मिलेगा उनसे रिश्ते सुधारने का। ठीक है, यहाँ पे लव मेक्स द डिफरेंस क्यों है? व्हाट डज दिस डिनोट? ओके, यहाँ पे डेथ है, स्कॉर्पियो एंड टेम्परेंस है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हो।
यू वॉन्ट टू बी एट पीस विथ समवन। या तो देखिए यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, मैं क्लियरली बता दूँ। एक ऐसे टाइप के लोग हैं जो इस रिश्ते से, आपकी बात कर रही हो, ठीक है, जो व्यूअर है, जो इस रिश्ते को ख़त्म करके यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। आप इस पर्सन को माफ़ कर दोगे, इनको छोड़ दोगे और आगे बढ़ जाओगे। टर्निंग पॉइंट होगा आपके रिश्ते का, ख़त्म हो। किसी किसी के लिए यू आर गोइंग टू एंड दिस कनेक्शन। और कुछ लोग, मुझे लगता है कि पीछे की बातों को पीछे छोड़ के एक न्यू बिगनिंग करोगे विद दिस पर्सन, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि मुझे एंड में सब कुछ बैलेंस आउट ही होते हुए दिख रहा है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके पर्सन की बात की जाए तो मुझे कहीं ना कहीं एज इट इज़ रिटर्न योर बैक टू व्हाट यू लव। तो ये पर्सन समझ जाएंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप ही उनका सच्चा प्यार हो, दे बिलोंग टू यू, आप ही उनका घर हो, एंड वो आपके पास वापस आ जाएंगे। वो बोलते हैं ना कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आए, तो वैसा ही कुछ होने वाला है। ये पर्सन खुद गए थे, खुद वापस आएंगे, रियलाइजिंग कि वो आपसे प्यार करते हैं एंड दे बिलोंग टू यू। एंड कहीं ना कहीं मुझे यूनियन होते हुए दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे रीयूनियन ऑफ हार्ट्स, कहीं ना कहीं मुझे एक लव कनेक्शन बेटर होते हुए दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहा है, एक इंटीग्रेशन मुझे आप दोनों के बीच होते हुए दिख रही है। बैक टू व्हाट यू लव क्या है ये कार्ड यहाँ पे? वाओ, लुक एट दिस, टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई सी रीयूनियन हैपनिंग हियर फॉर अ लॉट ऑफ यू। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है। आई डेफिनेटली थिंक काफ़ी लोग ये रीडिंग को क्लेम करेंगे। आई विश, आई होप एंड आई प्रे, क्योंकि यू बोथ लव ईच अदर। आप दोनों रेस्टलेस हो जाते हो, आप दोनों एक दूसरे को भले ही कितना गुस्सा कर लो, यू बोथ बिलोंग टू ईच अदर। रीयूनियन ऑफ हार्ट्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? द यूनियन ऑफ हार्ट्स, सी द टावर। बहुत, देखिए आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, डिस्ट्रक्शन देखा है आपने, लिटरली दोनों को ही बहुत कुछ झेलना पड़ा है पास्ट में, एंड नाउ यू बोथ वांट टू कम बैक टुगेदर। यू नो, मुझे सेपरेशन के बाद एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। दिस वॉज द पास्ट, जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था, कोई भी आस नहीं बाकी रही थी कुछ ठीक होने की। आप भी झेले, आपने भी झेला, इस पर्सन ने भी झेला। सडन था, अनएक्सपेक्टेड था, बहुत बुरा था, लेकिन नाउ यू बोथ विल बी कमिंग बैक टुगेदर। और वही ट्रू लव होता है, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली अपने एक्शंस के थ्रू अभी आपको कुछ प्रूव करेंगे, ठीक है। सी, न्यू बिगनिंग, बॉटम डेक, एक नई शुरुआत, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जीज है गाइस, क्लेम करिए इसको। अब हम देखते हैं आपके लिए, ओके, वेयर इज दैट डेक? ओके, चलिए आपके लिए थोड़ा एडवाइस देख लेते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है नेक्स्ट 48 आवर्स ऑन दिस न्यू मून। आपको कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखना है, क्या एडवाइस मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर? यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। आपने इस रीडिंग में जैसे क्लियर मैसेजेस दिए हैं, ओके, यहाँ पे है फाइंड अ बैलेंस और नीचे है उसके शाइन। देखिए कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, तब जाके रिश्ता भी बैलेंस आउट होगा। अपने आप को मत भूलिए, यू शुड बी हैप्पी फर्स्ट। आप शाइन करोगे तब आप लोगों को अंधेरे से बाहर निकाल पाओगे। अगर आप खुद डार्कनेस में जाके बैठोगे, हाउ विल थिंग्स गो राइट? शाइन, डार्कनेस से बाहर निकलिए, शाइन करिए, एंड कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकिए, कहाँ पे चीज़ें डिसबैलेंस है, कहाँ पे क्या बिगड़ रहा है, उसको ठीक करिए। वन मोर एडवाइस फॉर यू, मैसेज फॉर यू। ओके, नो योर वर्थ, अपनी वैल्यू को समझिए। मे बी उन लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए जो अपनी वैल्यू नहीं समझते हैं, बार बार अपने आप को हर्ट कर देते हैं रिश्ते के चक्कर में। सो स्टॉप डूइंग दैट। और अगर फॉर द अदर्स ऑफ यू जिनके पर्सन की फीलिंग्स इतनी ब्यूटीफुल है, आई थिंक जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देने लगते हो, खुद की वैल्यू समझते हो, तभी ही सामने वाला भी आपको आपकी वैल्यू करता है, आपके इम्पोर्टेंस जानने लगता है। ओके, एंड बॉटम डेक में है ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। तो यूनिवर्स खुद बता रहे हैं आपको कि सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, भरोसा रखिए। ओके, लेट्स सी माय हैंड रिटन मैसेजेस। इनर वर्क चल रहा है आपके पर्सन का, कहीं ना कहीं
सुपर स्ट्रेस्ड रहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। यू चेंज्ड मी, ठीक है। अभी ये एनर्जी थोड़ा सा अलग आ रही है क्योंकि मैंने पूरे रीडिंग में जब देखा मुझे ऐसी एनर्जी नहीं फील हुई। तो अभी किसकी एनर्जी आई डोंट नो, मे बी आपकी एनर्जी भी हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले ये पर्सन थोड़ा पीसफुल फील करे और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा इस पर्सन का। ये कह रहे हैं कि आपने इनको बदल दिया है पूरी तरह से। फाइनल डिसीजन देने वाले हैं या लेने वाले हैं कोई। स्लीपलेस नाइट्स में भी सो नहीं पाते हैं। आई एम गोना हील यू, तो आपको हील करने वाले हैं। मेकिंग द राइट चॉइस, तो कोई सही डिसीजन करने वाले हैं। यू आर माई अदर हाफ, तो आपका अपना अदर हाफ मानते हैं। बिल्डिंग माई एम्पायर फॉर यू एंड अस, तो कहीं ना कहीं करियर फोकस्ड है, आप दोनों के लिए ही सोच रहे हैं। तुम मेरे हो, यू आर ओनली माइन। आई विल कॉम्प्रोमाइज़, तो मे बी आपकी किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। एंड लास्ट मैसेज रहेगा ये प्रेशर है, फैमिली का कुछ प्रेशर हो सकता है, अब ये करियर, शादी, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। दैट वॉज इट गाइज। अपना ख्याल रखिएगा। न्यू मून है, थोड़ा इमोशंस पे अपने कंट्रोल रखिएगा, सैड मत रहिएगा, ठीक है। डू वॉट मेक्स यू हैप्पी, उस पर ज़्यादा फोकस डालिए, बाकी एवरीथिंग विल बी ओके। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। एक चीज़ मैं अभी बता रही हूँ वो देख लीजिएगा पहले। हेलो, सो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि जो ब्रेसलेट्स मैं सेल कर रही हूँ या एक्टिवेट करा के सेल कर रही हूँ वो क्या कुछ है, कौन से ब्रेसलेट्स आपको लेनी चाहिए जो भी प्रॉब्लम्स है आपके। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है रोज़ क्वार्ट्ज, पिंक कलर के आप देख रहे हो, ठीक है। अगर आपके लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, या आपके पार्टनर और आपके बीच बहुत सारा ट्रस्ट इश्यूज़ है, बहुत नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी अगर हो गई है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, सो ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस को ये क्लियर करता है, आपके भी और आप जिनके लिए एक्टिवेट करा रहे हो, आई विल एक्टिवेट फॉर देम ऑल्सो, ताकि उनका हार्ट चक्र भी ओपन हो और वो अपनी फीलिंग्स को फील भी कर पाए और एक्सप्रेस भी कर पाए। अगर आपके मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है तो भी आप इसको ले सकते हो। लाइक एनी प्रॉब्लम इन योर मैरिड लाइफ, ये भी उसको भी बेटर करता है, इम्प्रूव करता है सिचुएशन को। फ्रेंड्स के साथ, आपके फ्रेंडशिप्स के लिए भी आप ले सकते हो। अगर आपके फ्रेंडशिप में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई आपको अच्छे फ्रेंड्स चाहिए अपने लाइफ में, उसके लिए भी, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता। सो इट बेसिकली इम्प्रूव्स योर रिलेशनशिप विथ एनीवन। जिसके भी साथ आपके रिश्ते ख़राब हो गए हैं आप उनके लिए ये एक्टिवेट करा सकते हो, ठीक है। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज है। तो इसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर दिया है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम के बायो में मैंने इसका नंबर दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो अगर आपको ये बुक कराना है तो डेफिनेटली इससे आपका सेल्फ लव भी, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, सेल्फ लव करना, वो चीज़ें भी आपके अंदर आने लगती है आफ्टर यू स्टार्ट वेयरिंग दिस ब्रेसलेट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एमेथिस्ट। तो देखिए, जो भी हमारी बॉडी, माइंड, सोल अलाइनमेंट जब नहीं होती है तो हम ना बेटर फील कर पाते हैं, ना हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके कोई भी रिकरिंग हेल्थ इश्यूज़ है, स्किन प्रॉब्लम्स है, हेयर प्रॉब्लम्स है, आपके चक्रास ब्लॉक्ड है, आपके हार्मोनल इश्यूज़ है या फर्टिलिटी इश्यूज़ है, लाइक अगर आप आप बेबी प्लान कर रहे हो लेकिन कुछ फर्टिलिटी इश्यूज़ अगर आ रहे हैं, सो यू कैन वेयर दिस। ये एमेथिस्ट है, जैसे देख रहे हो पर्पल कलर है, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा, आपके हेल्थ के जो अभी चल रहे हैं उन कंडीशंस को इम्प्रूव करेगा और आने वाले जो हेल्थ कंडीशंस है उनसे भी आपको बचाएगा। कोई एंग्जाइटी इश्यूज़ है आपको, बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, स्ट्रेस लेते हो, उसके लिए भी आप ये पहन सकते हो। अगर आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी पहन सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ गुड फॉर ऑल द हेल्थ इश्यूज़। यहाँ पे है सिट्रीन, ठीक है। ये आपके करियर को, आपके लाइफ में सक्सेस लाने के लिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो अच्छे मार्क्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप ये वेयर कर सकते हो, डेफिनेटली आपकी सिचुएशंस इम्प्रूव होंगे। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो अपने करियर में, आपका कॉन्सेंट्रेशन ख़राब है, फोकस नहीं हो पाता है, मोटिवेशन नहीं हो पाता, दिस ब्रेसलेट इज़ रियली गुड। आप इसके रिजल्ट्स भी लोगों के देख सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे इसके फीडबैक्स भी शेयर करे हर ब्रेसलेट के, जिनके भी मेरे पास अभी तक फीडबैक आए हैं। सो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे चेक करिए और फिर आप अपने लिए बुक करिए, ठीक है।
अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या आपका प्रमोशन नहीं हो पाता, कहीं पे मनी स्टक है आपका, या सैलरी नहीं बढ़ पाती, या नए जॉब ऑफर्स नहीं आते हैं, बिजनेस कर रहे हो क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, जो भी एनीथिंग रिगार्डिंग टू योर करियर एंड फाइनेंस, डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, ये मैंने रिसेंटली लाया है, ये ब्लैक टॉर्मलाइन है। और ये आपके जो भी नेगेटिविटी है आपके ऑरा में, या किसी ने अगर स्पेल करवाया है या कोई नज़र टोटका है, कुछ भी एनीथिंग, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुरंत उससे निकल जाएगा वो सारी चीज़ें, लेकिन इट विल हेल्प धीरे धीरे उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम होने में। एंड होता है ना कि हाँ, कई बार लाइफ में कुछ काम बन नहीं पाते हैं बिकॉज किसी ने नज़र लगाई होती है या फिर हमारी नेगेटिव ऑरा बन गया होता है, तो उसके लिए भी है ये, उसको ब्रेक करने के लिए उन नेगेटिविटी को, एंड आपकी लाइफ में आइंदा से कोई नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट ना हो, इससे बचाता भी है आपको ये, ठीक है। तो ब्लैक टॉर्मलाइन आपके नेगेटिव एनर्जी को आपके लाइफ से हटाने के लिए, आप कई बार होता है ना, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत नेगेटिव एनर्जी की वजह से, हैवी एनर्जी में चले जाते हैं, उससे भी आपको बचाता है। सो ब्लैक टॉर्मलाइन, सिट्रीन, एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज, ये कोई भी लड़का लड़की पहन सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि लड़की ही पहन सकती है या लड़का ही। सो या डेफिनेटली आप ट्राई करिए इसको। इसके पहले आप रिव्यूज़ पढ़िए, लोगों ने बहुत रिव्यूज़ दिए, मैंने अपने पेज पे शेयर भी किया, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ऑर्डर भी कर सकते हो। सो या यही बताना था आपको। सो आई होप कि आपको इस वीडियो ने हेल्प किया होगा। आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने एक न्यू ब्रेसलेट लॉन्च किया है, या कह लो अनाउंस कर रही हूँ मैं फर्स्ट टाइम, ओके मेरे चैनल पे। मैंने इसके बारे में बताया नहीं था, मैंने बोला था शायद कि मैं लाने वाली हूँ, लेकिन मैंने अभी तक नहीं लाया था। सो दिस इज़ ब्लैक टॉर्मलाइन, ठीक है, ये ब्लैक टॉर्मलाइन है। और ये किस लिए यूज़ होता है, देखिए कई बार होता है ना कि लोग हमसे जलते हैं, नेगेटिविटी देते हैं, नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, किसी की नज़र लग जाना, या स्पेल्स करते हैं लोग हमारे ऊपर, बुरी एनर्जी डालते हैं, बुरी नज़र डालते हैं, बुरे शब्द कर्स कहते हैं हमारे लिए। तो जो भी नेगेटिविटी है हमारे ऑरा में आके वो वहीं पे रुक जाती है, और फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारे काम नहीं बनते, हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं, हमारे खुद से रिश्ता ख़राब हो जाता है, और हम हमेशा नेगेटिव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी फील करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो ऑरा है वो टोटली नेगेटिविटी से भर जाती है। अपने खुद के भी दिमाग में आप देखो 100 बार, दिन में 100 बार तो नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं आपके, ठीक है। तो ये जो खुद को दिए हुए नेगेटिविटी या बाहर से आई हुई नेगेटिविटी है ना, इससे ये ब्रेसलेट आपको बचाता है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर ऑलरेडी आप पे कोई ब्लैक मैजिक वगैरह किसी ने किया है वो पूरी तरह से हट जाएगा, पर धीरे 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 कम डेफिनेटली होगा इससे, एंड आगे ये प्रोटेक्ट करेगा। इसका मेन काम है प्रोटेक्ट करना और नेगेटिविटी आपके ऑरा से क्लेंस करना। तो अगर आपके बच्चे को नज़र लगती है तो आप उसके साथ हमेशा ये ब्रेसलेट रख सकते हो, आप खुद के पास ये ब्रेसलेट रख सकते हो, आप इसको पहन सकते हो। बहुत सारे लोग ये जो ऑनलाइन आप ख़रीदते हो ब्लैक टॉर्मलाइन, वो ब्लैक टॉर्मलाइन नहीं होता है, ओमनिक्स करके एक क्रिस्टल होता है, लोग उसी को ब्लैक टॉर्मलाइन करके बेच देते हैं, तो बी अवेयर ऑफ दैट। मैं प्रॉपरली आपको ब्लैक टॉर्मलाइन दूंगी, एक्टिवेट करूंगी। जिनके भी लिए आप लेना चाहते हो लीजिए, और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करिए। आप इसको अपने घर पे, ऑफिस पे, कार में रख सकते हो, ठीक है। आप खुद भी पहन सकते हो, ये प्रोटेक्ट करेगा आपको सारी दूरियों, सारी नेगेटिविटी से एंड सारी बुरी एनर्जी से। कभी कभी अगर आपको ऐसा डर लगता है कि मेरे आसपास कुछ है, या कुछ नेगेटिविटी अगर आपको फील होती है, तो आपको ज़रूर पहनना चाहिए ब्लैक टॉर्मलाइन। तो अगर आपको ये लेना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, उसमें आपको एक नंबर दिखेगा, व्हाट्सएप नंबर 9175366543। आपको उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और पिन कोड भेजना है अपना, और बताना है कि आपको ब्लैक टॉर्मलाइन चाहिए। मैं आपको एक्टिवेट करा के भेज दूंगी, ठीक है। उसके जो भी डिटेल्स, प्राइजेस वगैरह है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आपके पिन कोड के हिसाब से प्राइस रहेगा, क्योंकि पिन कोड में कभी कभी पहुँचने में कुछ चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है। तो या डेफिनेटली आप इसको खरीदिए, आपको ऐसे पोटली बैग में मिलता है। इसके साथ में एक्स्ट्रा स्ट्रिंग देती हूँ, क्योंकि ब्रेसलेट है यार, कभी अगर टूट गया तो आपके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो मैं स्ट्रिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। एंड ये ऐसे इस तरह, मतलब मेरा नाम आप कहीं पे नहीं लिखा होता है, आपको खाली ऐसी पोटली में ये ब्रेसलेट मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली लीजिए, स्पेशली जिनको बार बार नज़र लगती है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सो आई होप आपने देख लिया है ठीक से। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इंस्टाग्राम के पेज पे मिल जाएगा।
मैं इंस्टाग्राम के पेज पे इसलिए नंबर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कमेंट्स में बहुत स्पैम चल रहा है आजकल, बहुत लोग बाबा जी, गुरु जी, पंडित जी के नंबर डाल रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूं, लेकिन आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मैं कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देती हूँ। तो लेकिन प्लीज़ अवेयर रहिए, मेरे नाम के आगे, मेरे जो रियल आईडी है उसके नाम के आगे हमेशा एक ब्लैक टिक होता है, ठीक है? तो समझ जाइएगा, ब्लैक टिक से अगर कमेंट नहीं आ रही है आपको, मेरी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो समझ जाइएगा वो मेरा कमेंट नहीं है। क्योंकि ये स्पैमर लोग इतने होशियार हो गए हैं, ये लोग फ़ोटोज़ डालते हैं हम टैरो रीडर की अपनी प्रोफाइल पे और हमारा नंबर बता के किसी और का नंबर देते हैं। फिर जब आप उस नंबर पे जाते हो, वो आप पूछोगे पूजा दी का नंबर है, तो बोलेंगे हाँ हाँ पूजा दी का नंबर है, बोलो क्या हेल्प करनी है। फिर आपको कुछ भी 2000 4000 पैसे भरने को बोलते हैं और गायब हो जाते हैं, आपको रिप्लाई नहीं मिलता, ब्लॉक कर देते हैं। प्लीज़ ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, ये आपके इमोशंस का बुरा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आपसे पैसे तो ले लेते हैं बट गायब हो जाते हैं, कोई सर्विस नहीं मिलती है। तो अगर आपको लेनी है किसी पंडित वंडित से सर्विस तो आप लीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, सब लोग एक जैसे नहीं होते। लेकिन स्पैमर लोगों की बात कर रही हूँ जो फ्रॉड करते हैं, स्पेशली टैरो रीडर के वीडियो के नीचे तो आजकल ये बहुत चल रहा है, ठीक है? तो अगर मुझे लगेगा कि इन लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो मैं 1-2 दिन के लिए शायद कमेंट्स ऑफ भी कर दूँगी, ठीक है? कोई नहीं, आपके प्यार मुझ तक पहुँचता जाएगा। लाइक के ज़रिए लाइक कर देना ढेर सारे, मैं समझ जाऊँगी आपको वीडियो पसंद आई है। क्योंकि क्या है ना, कुछ भोले वाले लोगों के मैं कमेंट्स देखती हूँ, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, और वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लोगों को पकड़ते हैं, उनके कमेंट्स के नीचे कमेंट करते हैं, रिप्लाई देते हैं कि गुरु मैम जी को फ़ोन करिए, नंबर दे देते हैं ऊपर कोई और फ़ोटो मेरा होता है। तो लोगों को क्या लगता होगा कि पूजा दी का नंबर है, वो जाते होंगे वहाँ पे, पैसे भर देते होंगे। विश्वास है ना आपका मेरे ऊपर, तो इसी विश्वास का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज़ किसी ऐसे वैसे लोगों से फ्रॉड मत अपना करवाइए, थोड़ा सा सेफ रहिए। मेरा प्रोफाइल वेरीफाइड है, मेरे प्रोफाइल के आगे हमेशा कमेंट के आगे आपको टिक मिलेगी, और मैं मेरा नंबर कभी भी किसी कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में होगा या बायो में होगा इंस्टाग्राम के, कमेंट्स में मेरा नंबर आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है? सो दैट वाज इट, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, कभी अगर मैंने पास्ट में दिया भी होगा कमेंट में नंबर, पिन कमेंट किया होगा उसको, पिन कमेंट सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता मेरे चैनल पे, ओके? आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ लोग अभी भी उनके झांसे में फंस रहे हैं। प्लीज़ सेव योर सेल्फ एंड योर मनी। मैं जितना हो सकता है मैं इन लोगों को रिपोर्ट करती हूँ, इनके प्रोफाइल को ब्लॉक कर देती हूँ, फिर भी ये लोग, इनका आई थिंक एक टोली है, ये चलता रहता है, ये लोग यही काम के लिए बने हुए हैं, ये यही करते हैं उनके चेले, ठीक है? सो दैट वाज इट, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ।